प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय मित्र, कौन परमेश्वर से प्रेम रखता है? मसीह के अनेक जीवन लिखे गए हैं और प्रारंभिक चेलों द्वारा लिखे गए हैं, जो आज हमारे लिए उपयोगी हैं। मेरे मन में आया कि इसे प्रारंभ से अंत तक ठीक से जांचा जाए और फिर उस सारांश को आप तक पहुंचा दिया जाए, ताकि वो सत्य आपको निश्चित हो सके। मेरी कहानी एक यहूदी याजक जकरिया से प्रारंभ हुई थी। जब हेरोदेस यहूदिया का राजा था, उस समय वह वहां पर था। लूका, जो एक अच्छा वैद्य व इतिहासकार था, उसने इस तरह से अपने सुसमाचार को प्रारंभ करता है। हमारे प्रथम चरण में हमने देखा कि लूका ने यीशु मसीह के सेवकाई को प्रस्तुत किया। हमने देखा कि लूका ने यीशु के जीवन व सेवा का ब्यौरा हमें बताया है। उसने हमें कहा है कि यीशु ने अपनी सेवकाई का प्रारंभ अपने कार्य व लक्ष्य की घोषणा करके हमें बताया है। उसके बाद उसने अपने कार्य को प्रमाणित भी किया है और उसे अभ्यास भी किया है। फिर अलग अलग तरह से वह लोगों की ओर मुड़ा और प्रेरित धार्मिक अगुवे और उस चुनौती के प्रयोग से मेरे व आपके लिए भी, जो इस प्रकार है कि क्या तुम मेरे कार्य में सहभागी होना चाहते हो। मैंने पहले चरण में बताया था कि बड़े महान विश्व अगुवों के पास घोषणा पत्र होते हैं, साम्यवादी के पास घोषणा पत्र होते हैं। अनेक वर्ष पहले उन्होंने अपने नीति को बनाया, घोषणा पत्र बनाया, उसे लिखा, पर उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सका। उसमें लगभग 70 सदस्य थे। लेनिन ने एक छोटा पर्चा लिखा कि क्या करनी चाहिए। उसने उस घोषणा पत्र पर विश्वास किया और संसार की आवश्यकताओं की समस्या को हल करना चाहा। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि मसीह के चेले हमारे उस घोषणा पत्र को पढ़ें, अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें और जगत की आवश्यकताओं को देखें और फिर बैठकर एक छोटा पर्चा को लिखें कि क्या करनी चाहिए। मित्र, क्या यह साधारण सी बात नहीं है कि ईश्वरीय अगुवाई ने चेलों को इस तरह से अपनी योजना में रखा है कि कोई भी चेला किसी दूसरे चेला के लिए पर्चा नहीं लिखता। जिस प्रकार पौलुस ने व्यक्तिगत रूप से मसीह के पास आया और कहा, प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, उसी प्रकार प्रत्येक चेलों को व्यक्तिगत रूप से मसीह के पास आने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मसीह के कार्य व सेवा को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए चुनौती देता है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि वह आपको चुनौती दे, ताकि आप उस मसीह के, उस जीवित मसीह के साथ सहभागी हो सको और उसके घोषणा को पूरा कर सको। यदि आपको इस प्रकार की चुनौती मिलती है, तो आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना के अंत में प्रभु से प्रश्न पूछें कि प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं उसे पूरा करूं। जैसे हमने लूका रचित सुसमाचार को देखा, तो अब हम सहदर्शी सुसमाचार में आते हैं और अब हम उस पर ध्यान करेंगे। ये वे कथन हैं जिसे हमने मत्ती के सुसमाचार के अध्ययन के समय नहीं देखा था। पहली बात, जब हम लूका में आते हैं तो उन कथनों को देखें जो दूसरे सुसमाचार में नहीं पाए जाते हैं। लूका ने हमें यीशु मसीह के जन्म से संबंधित 132 पद दिए हैं। सुसमाचार लिखने वालों में से लूका एक इतिहासकार था। नए नियम में दूसरों की अपेक्षा लूका ही एक ऐसा लेखक है जो यीशु मसीह के जन्म के विषय में हमें अधिक जानकारी देता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि मरकुस व यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में यीशु के जन्म के विषय में नहीं बताया। मत्ती यीशु के जन्म के विषय में विस्तृत रूप से नहीं बताया, पर यह लूका ही है जो और भी विस्तृत रूप से बताया है। आइए देखें कि लूका यीशु के जन्म के विषय में किस प्रकार वर्णन करता है।
जब हम ऐसा करेंगे तो हम आपको आमंत्रित करेंगे कि आप मसीह के जन्म के विषय को पहले से विचार करें। सब लोग कहेंगे कि आप बड़े दिन के लिए लेन देन का कार्य पहले से करें। सो मैं सोचता हूँ कि यह अच्छा विचार है कि बड़े दिन के विषय को पहले से विचार करें। लूका ने जो 132 पद यीशु के जन्म के विषय में बताया है वह 6 भागों में विभाजित है। ये 6 भाग या अनुच्छेद आपको इस प्रकार बताएंगे। सर्वप्रथम आपके पास लंबे अनुच्छेद हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के विषय में बताए गए हैं। पुराने नियम के अनेक नबी मसीहा से संबंधित नबी हैं। उन्होंने आने वाले मसीहा के विषय में भविष्यवाणी की है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनमें से अंतिम नबी था। उसने सीधा यह प्रचार किया कि देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जन्म अलौकिक था, परंतु यीशु के जन्म के जैसा नहीं जो कुंवारी द्वारा हुआ, परंतु कुछ अलग प्रकार से था। उसे माता पिता बहुत वृद्ध थे। उसके पिता का नाम जकरिया था जो याजक था, और उसके माता का नाम एलिशिबा था। वे दोनों बहुत ही धर्मी थे। वे परमेश्वर की इच्छा व आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत किया करते थे। मैं विश्वास करता हूँ कि यही उसका चिन्ह है। जब वह मंदिर में धूप जला रहा था, तब प्रभु का एक दूत उसे दिखाई दिया जो जिब्राइल दूत था। उस दूत ने उसे एक ऐसी रोचक बात बताई जो इस प्रकार किसी ने कभी नहीं सुना होगा। उस स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वह मसीहा का अंतिम नबी होगा। वह प्रभु के सामने महान होगा और बहुतेरों को प्रभु परमेश्वर की ओर फेर लेगा। जब जकरिया को यह कहा गया, तब उसने उस पर संदेह किया। उसने कहा, यह असंभव है, क्योंकि हम दोनों बूढ़े हैं। स्वर्गदूत ने उससे कहा कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक यह बातें पूरी न हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति न की। लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में ऐसी देर क्यों हुई है। जब वह बाहर आया तो वह बोल न सका। सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है, और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा बना रहा। कितनी दुख की बात है यह। एक याजक जिसके पास लोगों के लिए एक महान संदेश है, परंतु वह बातें नहीं कर सकता है। अविश्वास ने उसे गूंगा बना दिया है। मित्र, आज भी यह अविश्वास अनेक सेवकों को जो अच्छा समाचार सुनाना चाहते हैं, उन्हें गूंगा बना देता है। फिर जिब्राइल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास जाता है। वह कुंवारी जवान होती है। स्वर्गदूत उसके पास आकर वही बात कहता है जो उसने जकरिया को कहा था कि परमेश्वर मनुष्य बनने जा रहा है। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है, तू स्त्रियों में धन्य है। अर्थात तेरे पास ये सौभाग्य है कि तू परमेश्वर की माता कहलाएगी। मरियम यहाँ पर उस याजक की तरह अविश्वास नहीं की, परंतु उस वचन से वह घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। फिर वह प्रश्न पूछती है कि यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। यहाँ पर मरियम अविश्वास तो नहीं की, परंतु उसने स्वर्गदूत के संदेश पर प्रतीति की। याजक ने प्रतीति न की और वह गूंगा हो गया। मरियम ने प्रतीति की, और जब वह एलीशिबा के पास गई जो अभी 6 महीने से गर्भवती थी, वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थी, और उसने मरियम से कहा, क्योंकि तूने परमेश्वर पर प्रतीति की, इसलिए यह महान व अद्भुत कार्य तेरे साथ हो रहा है। उसने कहा, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा,
मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। इसके बाद हम लूका के दूसरे अध्याय में आते हैं, जहां पर अगस्तुस कैसर की ओर से एक आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाएं। और यह उस समय हुई जब क्विरिनियस सूरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। आप पुराने नियम के विद्वानों के विषय को स्मरण करते होंगे। मीका उसका 5वां अध्याय दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं कि उन दिनों में मसीहा का जन्म होगा और बैतलहम में होगा। सो हम उसे और मरियम को नासरत में पाते हैं, ताकि मीका की भविष्यवाणी पूरी हो सके। यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और उसके वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। फिर उसने वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चढ़नी में रख लिया, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह न थी। मित्र, क्रिसमस कहानी का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। फिर हम पढ़ते हैं कि जब बालक यीशु का जन्म हुआ तो उस रात उस देश में कितने गडरिये थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। यह संदेश एक महान सुसमाचार संदेश था, आनंद का संदेश था, उद्धार का संदेश था, और जो सब लोगों के लिए था, कि सब लोगों के उद्धार के लिए उद्धारकर्ता यीशु का जन्म हुआ है। मसीहत किसी विशेष देश का नहीं है, परंतु वह संपूर्ण जगत के लिए है और संपूर्ण जगत के लोगों के लिए है। गडरियों ने अच्छी रीति से स्वर्गदूत का प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और वे तुरंत जाकर मरियम व यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट हुई, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। और गडरिये जैसा उसने कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। श्रोता, आज के अध्ययन अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप क्रिसमस के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं जैसे चरवाहों ने किया, तो क्या आप किसी दूसरे को उस सुसमाचार को बताते हैं? यदि नहीं, तो अवश्य बताएं। ये उद्धार व शांति के सुसमाचार है। श्रोता, आपके मन में जो प्रश्न है उसे मैं सामने नहीं लाना चाहता। एक किशोर जवान ने एक बार मुझसे प्रश्न पूछा कि जब यीशु का जन्म हुआ तो एक बड़ा शोरगुल हुआ, अनेक लोगों को पता चला, परंतु 30 वर्ष के पश्चात जब उसने कहा कि वह मसीहा है, तो क्यों किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया? यहाँ पर जो प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब यीशु का जन्म हुआ तो कितने लोग उसे जानते थे, कितने लोग उस अद्भुत जन्म से परिचित थे? मेरे ख्याल से वहाँ अधिक लोग नहीं थे। लूका के अनुसार कि कौन वो सही इतिहासकार है, वहाँ पर जकरिया व एलिशिबा थे। वे जानते थे, क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे। फिर भी वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का माता पिता बनने वाले थे। क्योंकि जकरिया ने प्रतीति नहीं की तो परमेश्वर ने उसे गूंगा बना दिया, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया था। दूसरा कार्य जो स्वर्गदूत ने किया कि वह मरियम के पास गया और उससे कहा, मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम कुंवारी थी, जिसकी मंगनी यूसुफ बढ़ाई के साथ हुई थी। यदि आपकी मंगनी किसी के साथ हो जाए और वह आपको बताए कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे?
परमेश्वर यूसुफ के पास भी गया, जो उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। और परमेश्वर ने यूसुफ से कहा, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से न डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यहाँ पर क्रिसमस नाटक के लिए ये सब उसके पात्र हैं, और परमेश्वर ने अलौकिक रूप से उन्हें बताया कि वह क्या करने जा रहा है। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है कि क्यों उसने गड़हरियों को यहाँ शामिल किया है, उसने किस पात्र का दर्जा उन्हें दिया है। जब परमेश्वर याजक जकरिया के पास गया और उस आश्चर्य कर्म के विषय में बताया, तो उस याजक ने विश्वास नहीं किया और उसके अविश्वास ने उसे गूंगा बना दिया। फिर परमेश्वर ने यीशु की माता मरियम से कहा, जो कुंवारी थी। मरियम के पास एक विश्वास था, उसने संदेह नहीं किया। श्रोता, हम लोग जो प्रोटेस्टेंट हैं, मरियम के ऊपर अधिक ध्यान नहीं देते। कुछ लोग मरियम के विषय में अधिक सोचते हैं। वह स्त्रियों में धन्य है, वह आशीषित स्त्री है। जब स्वर्गदूत ने उसे इस आश्चर्य कर्म के विषय में बताया, तो वह विश्वास की। उसने इस बात को अपने हृदय में रखा, वह उसके विषय में किसी को नहीं बताई। यहाँ पर गड़हरियों को उसने इसलिए शामिल किया क्योंकि परमेश्वर जानता था कि वे विश्वास करेंगे और सबों को इस प्रथम क्रिसमस आश्चर्य कर्म के विषय में बताएंगे। लूका के द्वारा इस क्रिसमस कहानी को जो प्रयोग है वो कुछ इस प्रकार है। इस क्रिसमस के आश्चर्य कर्म में परमेश्वर मनुष्य बन गया, वह मनुष्य इतिहास में आ गया। इसलिए हम इतिहास का समय देते हैं, अर्थात मसीह के पहले और मसीह के बाद। मसीह में होकर परमेश्वर इस पृथ्वी पर आ रहा था। यह इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना था। श्रोता, क्या आप इस सच्चाई को जानते हैं कि नए नियम व पुराने नियम हमें अनेक स्थानों में बताते हैं कि परमेश्वर फिर से एक बार ऐसा करेगा। क्या आप जानते हैं कि पुराने नियम के अनेक भविष्यवाणी इस प्रथम घटना के विषय में बताते हैं, या मसीहा के आगमन व उसके दूसरे आगमन के विषय में बताते हैं। यशाया के 61वें अध्याय में मसीहा की उस घोषणा पर ध्यान करें। यहाँ पर न केवल मसीहा के प्रथम आगमन के विषय में बताया गया है, परंतु उसके दूसरे आगमन के विषय में भी भविष्यवाणी किया गया है। इसलिए यीशु ने जब वचन पढ़ा तो बीच में ही रुक गया और फिर उसे रब्बी को वापस कर दिया। यीशु ने जाकर ये नहीं पढ़ा कि वह परमेश्वर के उस दिन को पूरा करेगा, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसे प्राप्त करेगा और एक दिन सब कुछ उसके द्वारा ठीक हो जाएगा। पवित्र शास्त्र बताता है कि एक दिन परमेश्वर फिर से इतिहास में आएगा और उसे प्रतिच्छेद करेगा। इस समय को कुछ लोग महान अंतराल कहते हैं, अर्थात यीशु के प्रथम और द्वितीय आगमन के मध्य को। नए नियम में 325 बार से अधिक यीशु के दूसरे आगमन के विषय में बताया गया है। नए नियम के संपूर्ण पुस्तक का जो विषय है वह यीशु के द्वितीय आगमन का विषय है। जैसे हम पत्रियों का अध्ययन करेंगे तब हम इन बातों को देखेंगे। फिर भी आज अनेक लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह आ रहा है और उसका आना कलीसिया के लिए धन्य आशा है और संसार के लिए केवल एक ही आशा है। संसार के लिए केवल एक आशा है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन में कोई भलाई नहीं। मुझे नहीं मालूम कि आपका दार्शनिक इतिहास क्या है, परंतु पवित्र शास्त्र का इतिहास बताता है कि यह बहुत ही बदतर, बुरा व खराब है। सो ईश्वरीय आधार पे संसार के लिए केवल आशा है और कलीसिया के लिए धन्य आशा है। एक बार बिली ग्राहम लंदन में प्रचार कर रहे थे। एक बड़े नेता उनसे मिलना चाहते थे। जब बिली ग्राहम उनके पास गए तब उस नेता ने उनसे कहा, मैं समझता हूं कि आप प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और संसार के लिए यह केवल एक आशा है। क्या इसके विषय में आप मुझे और कुछ बताएंगे? बिली ग्राहम ने व्यावहारिक रूप से दूसरे आगमन के विषय में उनसे बताया। उसने उनसे कहा, जब तक कोई
इस प्रकार न हो, उसके लिए कोई आशा नहीं। मित्र, जब आप इस क्रिसमस कहानी को देखते हैं तो विचार करें। परमेश्वर ने याजक को उस आश्चर्य कर्म के विषय में बताया, पर उसने विश्वास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं इसे करूंगा, परंतु मैं तेरे मुंह को बंद कर दूंगा। तू किसी से नहीं बता सकेगा, परंतु मैं अपना आश्चर्य कर्म करूंगा। परमेश्वर ने हमें कहा है कि यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? क्या तुम विश्वास करते हो कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन संसार के लिए एकमात्र आशा है? या फिर आप विश्वास करते हैं कि मसीह का दूसरा आगमन विश्वासियों के लिए धन्य आशा है? यीशु मसीह फिर से वापस आने वाला है। क्या आपने इसके विषय में किसी दूसरे व्यक्ति को बताया है? एक दिन एक व्यक्ति ने 13 मंजिला मकान से कूदकर आत्महत्या कर दी। दूसरे दिन समाचार पत्र में आया कि उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। आज संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है और इसलिए वे आत्महत्या कर देते हैं। परंतु जब आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, तो एक विश्वासी होने के नाते आपके पास एक धन्य आशा है। परंतु संसार के लिए केवल एकमात्र आशा है। आपके पास धन्य आशा इसलिए है क्योंकि आप मसीह के दूसरे आगमन पर विश्वास करते हैं और आप दूसरों को इसके विषय में बताते हैं। और यदि आप जकरिया के जैसे विश्वास नहीं करते, तो आपका अविश्वास आपके मुंह को बंद कर देगा, आपको गूंगा बना देगा और आप किसी दूसरे को नहीं बता सकेंगे। इस पृथ्वी पर कुछ लोग हैं जो मसीह के दूसरे आगमन के विषय में जानते हैं, विश्वास करते हैं, परंतु इस अच्छे समाचार के विषय में दूसरों को नहीं बताते, उस धन्य के विषय में नहीं बताते। यहाँ पर गडरियों ने हमारे लिए एक उदाहरण और वो नमूने हैं। जब उन्होंने यह समाचार मिला कि परमेश्वर इतिहास में आ रहा है, वचन देह धारण कर रहा है, तो उसे देखने के पहले उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने दूसरों को इसके विषय में बताया। मित्र, हमारे लिए इसका प्रयोग है। मैं नहीं सोचता कि हम जकरिया के समान उसी प्रकार अविश्वासी ठहरें और न ही उस मरियम के समान जिसने उस अच्छे समाचार को जानकर भी दूसरों को नहीं बताया, परंतु हमें उन गडरियों के समान होना है। यहाँ पर दो और अनुच्छेद हैं जो रोचक हैं। वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति है जिसका नाम शमौन है और एक वृद्ध महिला है जिसका नाम हन्ना है। जब यूसुफ व मरियम उसे खतना के लिए मंदिर में ले गए, तब वहाँ पर वह वृद्ध व्यक्ति शमौन था। पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई कि जब तक तू प्रभु से मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। जब वे बालक यीशु को मंदिर के अंदर लाए, तो उसने उसे अपनी गोद में ले लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। यदि आप उस बच्चे की माता होती तो क्या अनुभव करती? वहां पर वो वृद्ध महिला हन्ना थी जो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास व प्रार्थना कर रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। जिस प्रकार वो सिमोन ने किया, उसी तरह से वृद्ध महिला ने भी किया। ये दोनों बहुत ही धर्मी लोग थे। वे छुटकारा देने वालों के प्रथम आगमन की बाट जोहते थे। श्रोता, क्या आप यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं? जैतून पहाड़ के उपदेश में यीशु ने हमसे उन सभी बातों के विषय में बताया है। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो मुझे आशा है कि आप इसके विषय में दूसरों को भी बताते होंगे, क्योंकि यह संसार के लिए केवल एकमात्र आशा है और विश्वासियों के लिए एक धन्य आशा है। क्या आप अधिक व्यस्त हैं और किसी दूसरे को नहीं बता रहे हैं? आइए हम उस वृद्ध समोन, हन्ना और गडरिये के समान हो जाएं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं। आइए उस धन्य आशा के विषय में जो हमारे पास है दूसरों को बताएं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।
आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, उस धन्य आशा के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। प्रभु, हमारी सहायता करें कि आपके उस आगमन के विषय, उस उद्धार के विषय दूसरों को बता सकें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।